नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। सदर सीओ के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, 3 लोग भेजे गए जेल। एसडीपीओ ने इस बाबत दी पूरी जानकारी। सिटी न्यूज के नगीना सिंह रोड स्थित डिजिटल डेस्क में दबंगों ने की तोड़फोड़। मामले की सूचना पर डीएसपी व थाना प्रभारी पहुंचे। नगर थाने में मामला हुआ दर्ज। प्रतिबंधित मांसलदा ऑटो ऑर्बिट होटल के समीप से हुआ जब्त। स्थानीय लोगों ने ऑटो को पकड़ा, एक की हुई गिरफ्तारी, अन्य की तलाश जारी। और काली पूजा की रही धूम। बंगला स्कूल समेत विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा भाव से की गई पूजा अर्चना। मुफस्सिल क्षेत्र के कादी श्रीरामपुर में भी भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। और अब खबरें विस्तार से। सदर सीओ रविभूषण प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट मामले में 3 नामजद लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बताया गया कि दीपावली की देर रात रास्ते में पटाखा फोड़ने को लेकर बरगंडा रोड में मधुबन वेजीज के पास कुछ लोगों से इनका विवाद हो गया, जिसमें उन लोगों ने सीओ और उनके बेटे के साथ मारपीट की थी और पत्नी से बदसलूकी की थी। नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा रोड में गुरुवार देर रात सदर सीओ रविभूषण प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। शुक्रवार को तीनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। बताया गया कि गुरुवार देर रात सीओ अपनी पत्नी और पुत्र के साथ नवजीवन नर्सिंग होम से निकलकर अपने वाहन से घर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पटाखा फोड़ने को लेकर मधुबन वेजिज के पास कुछ लोगों से विवाद हो गया। आरोप है कि उन लोगों ने सीओ और उनके बेटे के साथ मारपीट की और पत्नी से बदसलूकी की। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया कि 3 नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। देखिए, बीते रात से सीओ सदर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए तथा उनकी फादर बीमार थे, नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती थे, तो अपने पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन साथ में कर रहे थे। वो अपने परिवार के साथ नवजीवन नर्सिंग होम आ रहे थे, वो ड्यूटी में भी थे। तो रास्ते में उनकी गाड़ी पर पटाखा फेंक दिया गया। तो उनके द्वारा मना किया गया कि रोड पर पटाखा छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन कुछ उदंड व्यक्ति लड़के थे जो उनकी बातों को अनसुनी कर दिया। वे अपना परिचय भी बताए कि वे यहाँ सदर सीओ हैं, लेकिन उनकी बातों को अनसुनी करते उनके साथ मारपीट शुरू कर दिया गया। जब उनके दोनों पुत्रों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और यह जो कार्य किया गया है बिल्कुल इलीगल है और उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई किए और जो कांड में संलिप्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जा रही है। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? 3 लोगों को गिरफ्तार की गई है। नगीना सिंह रोड में नवस्थापित सिटी न्यूज कार्यालय में दीपावली की रात कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ और छिनतई की घटना को अंजाम दिया। बताया गया कि यह पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। घटना को लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। शहर के नगीना सिंह रोड में नवस्थापित सिटी न्यूज के दफ्तर में असामाजिक तत्वों ने मारपीट, तोड़फोड़ और छिनतई की घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर नगर थाने में आवेदन दिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। बताया गया कि घटना ऑफिस के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, एसआई जेके सिंह सदल बल मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। इस बाबत सिटी न्यूज के तकनीकी संपादक पीयूष सागर ने बताया कि दीपावली की रात लगभग 9 बजे ऑफिस के बाहर कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक मोटरसाइकिल से उधर से गुजर रहे थे। उन युवकों ने ऑफिस के बाहर रुककर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा सुनकर सिटी न्यूज के ग्राफिक डिजाइनर पीएन सिंह बाहर निकले और गाली गलौज करने वाले युवकों को रोका, जिसके बाद पीएन सिंह के साथ युवकों ने मारपीट की। हमलावर युवकों ने पीएन सिंह के शर्ट के पॉकेट में रखे 4200 रुपए भी छीन लिए। इस दौरान पीएन सिंह के मोबाइल का स्क्रीन भी टूट गया, जिसके बाद पीएन सिंह डर कर ऑफिस के कैंपस में चले गए और गेट बंद कर दिया। इसके बाद कुछ युवक गेट की कुंडी को तोड़कर कार्यालय के अहाते में प्रवेश किए और लाठी डंडे से वहां लगे स्टैंड लाइट व अन्य चीजों को तोड़ दिया। तो हंगामा सुनकर आसपास के लोग जुटे, जिसके बाद पड़ोस में रहने वाले भोला यादव ने युवकों को रोका। इस पर भोला यादव को दौड़ाकर पीटा गया और उनके घर जाकर भी
युवकों ने गाली गलौज की। पीयूष सागर ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान करबला रोड निवासी अनीश यादव, निशु यादव, बरमसिया निवासी टेटू यादव, नगीना सिंह रोड निवासी सनी सिन्हा व अन्य के रूप में की गई। पीयूष सागर ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। इधर अपने साथ हुए मारपीट को लेकर बीएन सिंह व भोला यादव ने भी प्रशासन से कार्रवाई की गुहार लगाई है। इधर पड़ोसियों ने कहा कि हमलावर 2 दिन पूर्व इनके साथ भी मारपीट कर चुके हैं, जिसका आवेदन नगर थाने में दिया गया है। क्या घटना हुई थी? दिवाली का यहाँ पे पर्व मनाया गया था सिटी न्यूज़ के ऑफिस में। तो मैं स्टेशन गया हुआ था, ये अपना दिवाली का कार्यक्रम बना के यहाँ पे सारा पूजा पाठ करके दिया हुआ जला के मैं यहाँ से स्टेशन गया हुआ था छोड़ने के लिए भैया भाभी को। और उसी दौरान हमको यहाँ से ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की जा रही है। तो फिर मैं सूचना पाते हुए मैं यहाँ पे पहुँचा और तब मैं यहाँ पे देखा कि यहाँ की लाइटें वीटें सब टूटी हुई है। फिर मैंने सीसीटीवी फुटेज जब निकाला यहाँ का ऑफिस का, तब मुझे यहाँ पे पता चला कि ये जो सारी मतलब घटना घटी है तो उसमें कुछ लोग हैं जो दरवाजे पे लात से ही मार रहे थे और डंडा से आए और यहाँ पे जो लाइटें वीटें लगी हुई थी उसको तोड़ दिया। और इसी कार्यक्रम इसी इसमें और ये क्या कहते हैं बीएन सिंह जो हमारे यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मेरे साथ मारपीट भी हुई है और उससे पैसे भी थे ऊपर के पॉकेट में 4200 रुपये उन्होंने छीना। तो अब ये अगर मीडिया वालों के साथ अगर ऐसा हो रहा है सर, तो ये तो आपराधिक घटना बहुत मतलब दिक्कत वाली चीज़ है। और यहाँ पे इस मोहल्ले में लगातार ये घटना घटी जा रही है। इससे पहले भी यहाँ पे 3-4 दिन पहले भी ये घटना घटी थी कहीं पे आगे ही जाके। और अगर ऐसा हुआ तो सर तो हम लोग के साथ सभी के साथ तो ये बहुत दिक्कत है कि अगर ऐसी आपराधिक घटना घटी तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए जल्द से जल्द। हम यहाँ कल ऑफिस में थे, पूजा खत्म होने के बाद उसके बाद बच्चा सब यहाँ पटाखा फोड़ रहा था। उसके बाद उधर से 2 लड़का आया बाइक से और पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद उससे झगड़ा करने लगा। उसके बाद हम गए यहाँ पूछने के लिए कि क्या हुआ भाई। उसके बाद वो सब गाली गलौज किया मेरे साथ और मारपीट भी किया। उसके बाद हमको अंदर भेज दिया। उसके बाद गेट बंद कर देने के बाद वो सब फिर चल गया। उसके बाद फिर आया 3-4 लड़का और गेट में पूरा लात से मारने लगा और लाठी लेकर आया था और गेट के अंदर घुसा खोल के और सब लाइट उठ तोड़ दिया। उसके बाद बोल रहा था कि ऑफिस पर आग लगा देंगे, जला देंगे और बहुत सारी गाली दे रहा था। कौन लोग पहचानते हैं उन लोग को? हम नहीं पहचानते, लेकिन वो सब लड़का यहीं करवाला का। कब हुई थी ये? रात 9:30 बजे। क्या घटना हुई? 2 दिन पहले हमारे घर पर 4-5 लड़का घर खड़ा था, जमावड़ा लगा के। आए दिन काली मंडा में बैठता है 6 बजे से 9-10 बजे रात तक, गांजा दारू पीट के दिया। बोला कि अगर कुछ बोलोगे तो आगे और कुछ करेंगे। कहाँ का लड़का है उन लोग? ये लोग मोहल्ले का लड़का है। मोहल्ला का ये? हाँ, आज़ाद नगर और नगीना सिंह रोड मिला हुआ है। और इसका आवेदन हम परसों थाना में दे चुके हैं। आवेदन दिए थाना में? हाँ दिए। कब घटी थी यह घटना? 30 तारीख। 30 तारीख को? 30 तारीख या 31 तारीख। यहाँ कहीं और घटना घटी है? यहाँ तो घर भी करते बगल में जो है सिटी न्यूज़, आज सुबह मालूम चला कि वहाँ भी रात में तोड़ फोड़ी लोग आगे किया है। अब मैंने हम लोग को तो आफत हो गया है, अगल बगल रहना गाली गलौज बराबर होते रहता है, तो मानता ही नहीं है बोलने से। कहाँ रहते आप? हम रहते हैं नगीना रोड में, पहला मकान गली में घुसते हुए दूसरा मकान, जो परसों मोड़ पर ही गली गलौज काली मंडा के बगल में। क्या नाम हुआ आपका? पवन कुमार। नगर थाना क्षेत्र स्थित होटल ऑर्बिट के पास से स्थानीय लोगों ने प्रतिबंधित मांस लदे एक बिना नंबर के ऑटो को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। बताया गया कि अन्य आरोपियों की तलाश को लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है। नगर थाना क्षेत्र स्थित होटल ऑर्बिट के पास स्थानीय लोगों ने प्रतिबंधित मांस लदे एक ऑटो को पकड़ा। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और ऑटो को कब्जे में ले लिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने जयराम नगर के राजा अंसारी को पकड़ा है, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया है। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, डीएसपी संजय राणा, नगर थाना प्रभारी रामनारायण चौधरी सदल बल आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रहे हैं। इस बाबत एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 40 किलो गौवंशीय प्रतिबंधित मांस जब्त किया गया है। वहीं बिना नंबर के ऑटो को जब्त कर
व आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है? हैं? कहाँ घर है? मछली मोहल्ला। और कौन कौन था? दो लड़का था, एगो नाम है मानो और एगो गुड्डू। तो कहाँ ले जा रहा था ये सब? यहाँ ले जा रहे जाने बारवड़ी के ढलुआ जगह तुम्हें पे ले जा रहे। बताइए ना आपको कितने लोग थे ये लोग? ये लोग 4 लड़का था, 3 लड़का था। तो के को पकड़ा है? एक को पकड़ा है, वो फरार हो गया, तीसरा वो तो भाग गया यहीं छोड़ के। अच्छा, अंदर आप कब से तस्वीर बजरंग बली का बताइए ना जी। 2 महीने पहले छका टेम्पो भाग रहा है। 2 महीने पहले से टेम्पो छका भागता था सर, हर रोज इसी तरह निकलता है, 7 बजे। आज कितना बच्चा मर जाता है गली में, ऐसा कर दिया है। तो प्रशासन आई थी? आई थी लेकिन फिर भी भाग गए। प्रशासन चले गए मगर हम लोग इसको अटैक किए। 2 चक्का से पकड़ा है उसको जाकर। एक तो भाग किया। कौन सा मोहल्ला ये? जयराम नगर। ऑटो में लेके जा रहा था ना? गिरिडीह के मकतपुर स्थित बंगला स्कूल समेत शहरी और मुफस्सिल क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर काली पूजा खूब धूमधाम से की गई। इस दौरान बंगाली समाज की ओर से पारंपरिक विधान से मां काली की पूजा अर्चना की गई और भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। गिरिडीह के मकतपुर स्थित बंगला स्कूल समेत कई स्थानों पर काली पूजा खूब धूमधाम से की गई। गुरुवार आधी रात से शुरू हुई पूजा शुक्रवार अहले सुबह तक चली। इस क्रम में कालीबाड़ी, बरमसिया स्थित शमशान घाट, बरगंडा, काली मंडा आदि स्थानों पर खूब धूमधाम से पूजा अर्चना की गई। बंगला स्कूल में अहले सुबह तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ बंगाली समाज की ओर से पारंपरिक विधान से मां काली की आराधना हुई और सुबह प्रसाद वितरण किया गया। इधर मुफस्सिल क्षेत्र के गादे श्रीरामपुर में भी काली पूजा को लेकर भक्तिभाव से माहौल भरा हुआ था। बताया गया कि यहाँ 100 वर्षों से मां काली की पूजा आराधना की जा रही है। इस बार पूजन व्यवस्था में राम भरोसे पाठक, अनंत पाठक, मुरली पाठक, प्रदीप पाठक, गुणानंद पाठक, टिंकू पाठक, चैताली पाठक आदि लगे हुए थे। जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान के द्वारा महेशलुंडी में शुक्रवार को छठ घाट एवं देवानी पूजन स्थल तक पीसीसी सड़क निर्माण एवं चबूतरा निर्माण योजना का शिलान्यास किया गया। बताया गया कि ग्रामीणों की मांग को देखते हुए इस योजना की स्वीकृति कराई गई। अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी संपन्न हो जाएगा। महेशलुंडी में शुक्रवार को छठ घाट एवं देवानी पूजन स्थल तक पीसीसी सड़क एवं चबूतरा निर्माण योजना का शिलान्यास जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान ने किया। मौके पर उमेश दास, दीनानाथ रजक, हीरामन रजक, बद्री पासवान, प्रांजल कुमार, इरफान अंसारी, संवेदक तेजलाल दास सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। बताया गया कि भूतनाथ मोड़ से छठ घाट तक पीसीसी सड़क की मांग लंबे वक्त से हो रही थी। वहीं देवानी पूजन स्थल पर चबूतरा निर्माण की मांग भी ग्रामीणों के द्वारा की जा रही थी। ग्रामीणों की मांग को देखते हुए इस योजना की स्वीकृति कराई गई। अब जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी संपन्न हो जाएगा। आज जिला परिषद के 15वीं वित्त के अनाबद्ध राशि से गिरिडीह प्रखंड के महेशलुंडी पंचायत से महुआ टाँड़, भूतनाथ मोड़ से लेकर देवानी पूजा स्थल और छठ घाट तक 1300 लंबी फीट पीसीसी सड़क का शिलान्यास आज सुसंपन्न किए। और यहाँ के जनता की चिर परिचित मांग थी। यहाँ के पूरे पंचायत के लोग वहाँ देवानी पूजन स्थल के लिए जाते थे, जो दुर्लभ मार्ग था, सुगम रास्ता नहीं था और वहाँ चबूतरा भी नहीं था। और यहाँ ग्रामीण हमारे दलित भाई छठ घाट के लिए भी वहाँ जाते थे और लोग अपनी नित्य क्रिया, स्नान, ध्यान, कपड़े धोने के काम में वहाँ लोग आवागमन करते थे, जिससे काफ़ी परेशानी होती थी। आज इस भूतनाथ नदी में जाने में अब 1300 पीसीसी 10 फीट चौड़ा 6 इंची मोटा ढलाई, जिसके संवेदक तेजलाल जी हैं, वो निर्माण कार्य आज से शुरू करेंगे। इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं और यहाँ के जनता के मांग को पूरा करने के लिए, जनता के दिए आशीर्वाद
के लिए हम जनता को धन्यवाद देते हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है वो जनता के दिए आशीर्वाद के कारण हो रहा है और पूरी पारदर्शिता के साथ यहाँ काम होगा। यहाँ CCL प्रबंधन भी बराबर हम लोगों को सहयोग करते हैं और यहाँ के ग्रामीणों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप लोग आकर के अपने स्तर से देखरेख में इस काम को कार्य को पूर्ण कराएं। नगर क्षेत्र के अर्का घाट स्थित काली मंदिर में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। बताया गया कि वर्षों से यहाँ काली पूजा होती आ रही है और पूजा के बाद दूसरे दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। नगर थाना क्षेत्र के अर्का घाट स्थित काली मंदिर में शुक्रवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। बताया गया कि वर्षों से यहाँ काली पूजा होती आ रही है और पूजा के बाद दूसरे दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ इस कार्य में भूपेंद्र ओझा, अजय झा, राजेश सिन्हा, करण यादव, गोविंद यादव आदि लोग लगे हुए थे। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने गिरिडीह कॉलेज के सामने ग्राउंड में शुक्रवार को दीप प्रज्वलन किया। बताया गया कि दीपावली के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने गिरिडीह कॉलेज के सामने ग्राउंड में शुक्रवार को दीप प्रज्वलन करते हुए अपनी श्रद्धा को दर्शाया। मौके पर देशभक्ति का जज्बा हिलोरे ले रहा था। बताया गया कि दीपावली के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। मौके पर दानिश इकबाल, हिमांशु शेखर, अमन आर्य, निर्मल कुमार, विकास कुमार ने अहम भूमिका निभाई, जिसकी सहायता में रुपेश कुमार, विक्की कुमार, सागर कुमार, अमन कुमार, अजय कुमार, मोहम्मद निसार अंसारी, राजा कुमार, चंदन कुमार, अंकित कुमार, शोएब अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। चतरो गंगापुर के पास देवरी के पचम्बा निवासी मुकेश शर्मा की मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। शुक्रवार को मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। देवरी के पचम्बा निवासी मुकेश शर्मा की मौत सड़क हादसे में हो गई। शुक्रवार को मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि तुलौराना का पुत्र मुकेश शर्मा बंगाल से अपने घर पचम्बा मोटरसाइकिल से आ रहा था। इसी दौरान चतरो गंगापुर के पास मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई। आसपास के लोगों की सूचना पर मुफस्सिल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। सरिया के मंदरामो गांव निवासी रिंकू प्रसाद सिंह शुक्रवार को पुलिस लाइन पहुंचे और एसपी को आवेदन देकर जमीन संबंधित विवाद को लेकर आवेदन दिया। बाद में एसपी के निर्देश पर रिंकू प्रसाद नगर थाना पहुंचे और एसडीपीओ को पूरे मामले से अवगत कराया। इस बाबत नगर थाना में रिंकू प्रसाद ने कहा कि इनकी 3 एकड़ 96 डिसमिल की जमीन पर अवैध कब्जा का प्रयास हो रहा है। इसको लेकर इन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया है, लेकिन सरिया थाना प्रभारी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और लगातार जमीन पर कब्जा होता जा रहा है। बताया गया कि उस जमीन पर रूपचंद जैन, भागचंद जैन, मनोज मंडल, हेमलाल मंडल आदि के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसका विरोध करने पर इनके साथ मारपीट की गई और इन्हें जान मारने की धमकी भी दी गई, जिसको लेकर इन्होंने सरिया थाने में आवेदन दिया, लेकिन थाना से कोई कार्रवाई नहीं हुई और इनकी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा जारी है। इसी को लेकर इन्होंने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। 28/10/2021 को हम थाना एगो मेरा ज़मीन है, उसमें विवाद चल रहा था राजा के साथ मेरा। उस पर देखे कुछ लोग असामाजिक लोग बाउंड्री कर रहे थे, तो हम गए वहाँ, रोके तो वहाँ झगड़ा हो गया। झगड़ा होने के बाद जो है हम थाना प्रभारी को सूचित किए। थाना प्रभारी के पास हमको बुलाया गया, एक आवेदन लिया गया मारपीट का। वो बोले हम अति शीघ्र उस पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं किए, बल्कि हमको व्हाट्सअप कॉलिंग करके ही बताए कि 1 लाख रुपये लगेगा, तब उसे 144 के साथ कर देंगे। तो हम बोले मेरा ज़मीन है, इसमें हम 1 लाख रुपये कहाँ से देंगे? तो हम थाना आकर के आपसे मिलते हैं, सारा पेपर आपको दिखाते हैं। हम जब थाना गए तो बोले कि नहीं सौ हम सब जानते हैं, आपका सब ठीक है, तो ठीक है हम कर देंगे। हम बोले सर बहुत ज़्यादा बोलिएगा तो हम 5000 रुपये आपको दे सकते हैं। हम लोग 3 आदमी गए थे, 2 मेरे साथ था, एगो कुंदन कुमार और एगो जयप्रकाश। वो लोग भी गया, सामने हम 5000 रुपया दिए मिठाई खाने के लिए। बोला कि आज आपका हम कर देते हैं। करके बहु बरगलाते रहा। फिर हम जाकर के एसडीपीओ से मिले। एसडीपीओ को सारा कहानी बताए, तो वो बताया कि नहीं आपका काम हो जाएगा। हम थाना प्रभारी से बात की, मेरे सामने थाना प्रभारी को डांटे भी हुए कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो इसमें। तो बोला कि सर आज 1 घंटा हम कर देते हैं। फिर दोबारा वो नहीं किए। फिर हम एसडीपीओ के पास गए। एसडीपीओ के पास गए तो एसडीपीओ कार्यालय के समक्ष थाना प्रभारी से मेरा भेंट हो गया। वो हमको बताया कि हम कर दिए हैं, हमको वो कॉलिंग दिखाए कि हम 144 लगा दिए हैं, लेकिन हम एसडीओ के यहाँ भेज दिए हैं। हम एसडीओ ऑफिस जब दूसरे दिन गए तो वहाँ पता चला कि नहीं भेजे। फिर हम एसडीपीओ को फ़ोन किए, जो हमारे डीएसपी हैं,
वो फ़ोन किए तो बताया कि सो आपका अग्रसारित के लिए इंस्पेक्टर जो है, इंस्पेक्टर के पास फाइल पड़ा हुआ है, वो इंस्पेक्टर कर देंगे, आपका आज चला जाएगा। तो नहीं गया। फिर हम दूसरे तीसरे दिन 1 तारीख को हम गए आपके जो हमारे सर्किल इंस्पेक्टर हैं उनके पास, तो बताया कि मेरे पास कोई फाइल नहीं आया हुआ है। तो तुरंत पुनः हम जा करके जो जिसको इंडोस किए थे केस उनके पास गए, तो बताया कि हम फाइल इनको दिए थे, फाइल हमको वापस कर दिए, ये कहते हुए कि हम नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर साहब कहे कि नहीं करेंगे, सीओ से करवाइए। कितना जमीन था आप लोग? 3 एकड़ 96 डिसमिल। कौन थाना प्रभारी थे? जो प्रेम कुमार, सरिया थाना। सरिया थाना का। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग करते हैं? अरे हम इसमें चाहते हैं कि वो हमारा पैसा लिए हमको और बरगलाए, हमसे झूठ बोले, हमको धमकी दिए। डीएसपी साहब के ऑफिस का हमने कि तुम ज़्यादा बोलोगे तो अगला आदमी के से आवेदन तुम्हारा पड़ा हुआ है, तुम पर हम आर्म्स लहराने और फलना करने के जुर्म में तुमको हम गिरफ्तार कर जेल में भेज सकते हैं। तो किनके द्वारा जमीन घेरा जा रहा हो? वो है मनोज मंडल हैं और हेमलाल मंडल हैं, भागचंद जैन हैं और एगो रूपचंद जैन। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू प्रसाद सिंह। कहाँ का रहने वाले हैं? सरिया, मंदरामो। जमीन भी सरिया में? हम मंदरामो को ही जमीन, हमारे घर के बगल में ही जमीन, 1 किलोमीटर बगल में। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर सीओ के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की हुई गिरफ्तारी, 3 लोग भेजे गए जेल। एसडीपीओ ने इस बाबत दी पूरी जानकारी। सिटी न्यूज के नगीना सिंह रोड स्थित डिजिटल डेस्क में दबंगों ने की तोड़फोड़। मामले की सूचना पर डीएसपी व थाना प्रभारी पहुंचे। नगर थाने में मामला हुआ दर्ज। प्रतिबंधित मांसलदा ऑटो ऑर्बिट होटल के समीप से हुआ जब्त। स्थानीय लोगों ने ऑटो को पकड़ा, एक की हुई गिरफ्तारी, अन्य की तलाश जारी। और काली पूजा की रही धूम। बंगला स्कूल समेत विभिन्न स्थानों पर श्रद्धा भाव से की गई पूजा अर्चना। मुफस्सल क्षेत्र के कादी श्री रामपुर में भी भक्ति भाव से भरा रहा माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।